नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल जन्म कुंडली रहस्य पर। आज से हम एक विशेष श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। शायद आपको मालूम होगा कि इस साल 3 बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और वो तीनों ऐसे ग्रह हैं जो आपके जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव डालते हैं, यानी शनि, गुरु और राहु के साथ केतु भी। तो ये जो 3 ग्रह हैं ये बड़ा जबरदस्त प्रभाव आपके जीवन पर डालते हैं और इस वर्ष ये तीनों ही ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। शनि महाराज 29 मार्च को मीन राशि में चले जाएंगे, इस वक्त वो कुंभ राशि में विचरण कर रहे हैं। गुरु 14 मई को मिथुन में चले जाएंगे, इस समय वो वृष में है। राहु इस समय मीन राशि में है और केतु कन्या राशि में है, लेकिन 18 मई को राहु का परिवर्तन जो है वो कुंभ राशि में हो जाएगा और केतु सिंह राशि में चले आएंगे। ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप जानते हैं कि राहु उल्टी चाल चलता है तो वो आगे बढ़ने की बजाय पीछे की ओर जाता है। तो ये 3 बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं जो लगभग सभी राशियों को प्रभावित करेंगे। अब चूंकि नया वर्ष भी आरंभ हो गया है और 3 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं बहुत जल्दी, तो बहुत सारी राशियां प्रभावित होंगी इस परिवर्तन से। और चूंकि नया साल आरंभ हो गया है तो मैंने सोचा कि एक सीरीज पूरे 12 राशियों की मैं आपके साथ कर लूं, जिसमें मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि प्रत्येक राशि के लिए ये वर्ष कैसा रहेगा। अब चूंकि सर्वाधिक आपको और हमें हमारे जीवन को प्रभावित करने वाला जो ग्रह है वो शनि है। चंद्रमा तो है ही है, क्योंकि चंद्रमा तो आपका राशि का ग्रह और आपके सबसे निकट का ग्रह है, इसलिए वो तो प्रभावित करता ही है, लेकिन चंद्रमा बहुत तेजी से आगे बढ़ता रहता है। लेकिन शनि मैंने आपसे क्यों कहा? शनि मैंने इसलिए कहा क्योंकि शनि 1-2 दिन नहीं, 2.5 वर्ष आपकी राशि पर रहता है और जो ग्रह 2.5 वर्ष आपकी राशि पर रहता है तो निश्चित रूप से वो बहुत लंबे समय तक आपको प्रभावित करता है। तो आपके जीवन के बहुत सारे काम, आपके जीवन के बहुत सारे निर्णय शनि से प्रभावित होते हैं। और शनि चूंकि इस वक्त कुंभ में विचरण कर रहे हैं और उसके बाद वो 29 मार्च को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तो आइए आज इस श्रृंखला की शुरुआत हम कुंभ राशि से ही करते हैं। कुंभ राशि वाले लोग जो हैं वो इस समय शनि की 7.5 में चल रहे हैं। आप जानते हैं कि 7.5 साल की होती है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि चूंकि शनि इस वक्त कुंभ राशि में है, तो जब 29 मार्च को वो मीन में जाएंगे तो उन्होंने कुंभ में 5 वर्ष पूरे कर लिए होंगे। आप सब लोगों को एक बार फिर से याद दिला दूं कि जब आपकी राशि से एक राशि पहले शनि आ जाते हैं गोचर में, तो आपके ऊपर शनि की 7.5 आरंभ हो जाती है और वो 7.5 एक राशि पीछे आपकी अपनी राशि और आपसे अगली राशि, इन तीनों पर शनि के रहने तक आपके ऊपर 7.5 रहती है। अब जो कुंभ राशि के लोग हैं उन पर 7.5 तब आरंभ हुई थी जब शनि महाराज ने मकर में गोचर किया था और मकर में 2.5 वर्ष बिताने के बाद वो आए कुंभ में और इस 29 मार्च को 28 मार्च तक मतलब कुंभ में उनका रहने का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और उसके बाद वो मार्च में आ जाएंगे मीन राशि में। तो यहां भी उनके ऊपर शनि की 7.5 होगी, जिसको हम उतरती हुई 7.5 कहते हैं। अर्थात इस 2.5 वर्षों के बाद जब शनि मेष में प्रवेश करेंगे तब कुंभ राशि वाले इस ढैया से मुक्त हो जाएंगे। फिलहाल वो 7.5 में चल रहे हैं और उनके ऊपर ये उतरती हुई ढैया है। इसका प्रभाव काफी आपके ऊपर बना रहेगा। आपके दूसरे भाव में इस वक्त राहु है। दूसरा भाव आपका मीन राशि है, राहु इस समय मीन में विचरण कर रहे हैं और केतु इस समय उसके ठीक सामने कन्या में विचरण कर रहे हैं। लेकिन 18 मई से राहु कुंभ में यानी आपकी अपनी राशि में लग्न में आ जाएंगे, तो स्थितियां थोड़ी सी बदलेंगी और आपके व्यवहार में और आपके व्यक्तित्व में भी परिवर्तन आएगा। आपको थोड़ी समस्याएं भी खड़ी हो सकती हैं। और दूसरी ओर इस वक्त शनि भी आपकी लग्न में है और शुक्र भी आपकी लग्न में है। शुक्र आपकी राशि का बड़ा योग कारक ग्रह मैं कह सकता हूं, क्योंकि शनि का परम मित्र है और परम मित्र की राशि में बैठा हुआ है। स्वयं शनि भी 7.5 होने के बावजूद कुंभ शनि की जो है मूल त्रिकोण राशि है, जिसे उच्च राशि से ठीक नीचे वाली राशि कहा जाता है। मतलब अगर मैं कहूं कि सर्वाधिक लाभ देने से बस जरा सा नीचे वाली स्थिति में शनि बैठे हैं, तो उस स्थिति में ये दोनों तो आपको लाभ दे रहे हैं,
और दोनों परम मित्र राशि में या मूल त्रिकोण की राशि में शनि और शुक्र अपनी परम मित्र राशि में बैठा है। तो इस दौरान इस साल आपका व्यक्तित्व बड़ा मजबूत बना रहेगा, बहुत अच्छा बना रहेगा। शनि की कृपा से आपको बहुत सारे तीर्थ स्थानों पर जाने का अवसर भी लग सकता है और गुरु की कृपा जब आपके ऊपर बनी रहेगी तो और भी आपको फायदे मिल सकते हैं। फिलहाल आपका जो लग्न है उसमें शनि और शुक्र दोनों बैठे हैं, तो आपका जो लग्न वाला भाग है, आपका जो व्यक्तित्व वाला भाग है, वो फिलहाल बड़ा धार्मिक किस्म का बना हुआ है, अध्यात्म की ओर आपका झुकाव बना हुआ है। शुक्र के होने से थोड़ा सा भटकाव भी है, लेकिन कुल मिलाकर आपका व्यक्तित्व बड़ा मजबूत रहेगा इस वर्ष। और खासतौर पर जब तक शनिदेव आपकी इस राशि में 29 मार्च तक बैठे हैं, उस समय तक तो ये स्थिति बहुत ज्यादा बनी हुई है। शनि की जब ढैया उतरती है तो उसका सबसे ज्यादा असर आपके घुटनों से नीचे के हिस्से में होता है। इसलिए जो कुंभ राशि के लोग हैं उनको थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। हाँ, आपकी जो मूल कुंडली है उसमें अगर शनि बहुत अच्छी स्थिति में है, यानी वो अपनी उच्च की राशि तुला में बैठे हैं या मूल रूप से कुंभ में ही बैठे हुए हैं, या उसकी अपनी स्वराशि मकर है, मकर में बैठे हैं, तब तो शनि बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपका शनि मूल राशि में अपनी नीच राशि में है यानी मेष में है या किसी शत्रु राशि में बैठा है शनि, तो इस वक्त जो गोचर है और आपके ऊपर जो शनि की ढैया चल रही है, उतरती हुई ढैया, तो उसका असर आपके पांवों पर पड़ सकता है। और पांवों में पड़ने के अलावा आपको वायु विकार हो सकता है, आपकी नसों में खिंचाव हो सकता है। तो शनि इस तरह की कुछ समस्याएं आपको दे सकते हैं अपनी उतरती हुई ढैया के दौरान। तो आपको इस दौरान थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। इसके अलावा ये जो ढैया है अकारण ही आपको मानसिक तनाव दे सकती है, किसी अपयश का शिकार बना सकती है। यदि आप वाहन चलाते हैं तो वहां भी थोड़ा सा सतर्क होकर वाहन को चलाएं। रही बात आपकी आय और कमाई की इस साल में, तो इस साल में आपकी जो कमाई के साधन है उसमें थोड़ा फर्क पड़ सकता है। थोड़ा सा आपको क्या कहूं कि आर्थिक मामलों में कुछ कठिनाई महसूस हो सकती है, क्योंकि कुछ जो ग्रह हैं आपकी कुंडली के वो आपके अनुकूल नहीं चल रहे हैं, और वो जो अनुकूल ग्रह नहीं चल रहे हैं वो आपके लिए कुछ समस्याएं पैदा कर सकते हैं। तो समस्याएं पैदा करते हैं तो वो आर्थिक स्थिति को लेकर उतार चढ़ाव का दौर रह सकता है आपके साथ। इसमें खर्चा ज़्यादा और कमाई थोड़ी कम होने के चांस है। अगर मैं आपके रोज़गार की बात करूं कि अगर मान लीजिए आप इस वर्ष किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी और नौकरी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो फिलहाल जो आपकी स्थिति चल रही ग्रह स्थिति वो आपके अनुकूल नहीं है, क्योंकि आपके जो दशम भाव का स्वामी मंगल है वो इस समय नीच स्थिति में है और छठे स्थान पे पड़ा हुआ है। तो इस समय जो भी आप प्रयास करेंगे, तो प्रयास तो आप बहुत करेंगे, लेकिन उसका लाभ इस वक्त बहुत अच्छा गोचर में आपको नज़र नहीं आ रहा है। तो आप प्रयास बहुत करेंगे लेकिन उसके फल थोड़े कम मिलेंगे। लेकिन कुछ समय बाद जब मंगल का गोचर अपने सिंह राशि में आएगा तो उसके बाद स्थितियों में परिवर्तन आएगा और गुरुदेव भी अपना स्थान बदलेंगे। तो गुरु तो फिलहाल अभी